आइए इस वीडियो में मूल्य विभेद या प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के बारे में पढ़ते हैं। अभी तक हमने देखा कि एक एकाधिकार वाला फर्म होता है, मोनोपोली फर्म होता है, वो पूरे मार्केट का डिमांड फेस कर रहा होता है, उसका एक मार्जिनल रेवेन्यू होता है। ये मार्केट डिमांड इसको कह सकते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू ये कह सकते हैं, और ये है हमारा मार्जिनल कॉस्ट। और इससे हमें जो है कितना मात्रा में ट्रांजैक्शन हुआ, कितनी अमाउंट का ट्रांजैक्शन होगा मार्केट में, और किस प्राइस पे उसको मोनोपॉलिस्ट बेचेगा, ये हमने निकाला था पहले के वीडियो में। हमने ये पाया था कि यहाँ पे कुछ ऐसे कस्टमर हैं जो मार्जिनल कॉस्ट से ज़्यादा, क्या मार्जिनल कॉस्ट है यहाँ पे? मार्जिनल कॉस्ट ऑरेंज कलर से है, और ग्रीन कलर से आपका मार्जिनल बेनिफिट है उन कंज्यूमर्स का, उन उपभोक्ताओं का। वो ज़्यादा पैसा देने को तैयार हैं, बट फिर भी मोनोपॉलिस्ट उनको नहीं बेचेगा, क्योंकि मोनोपॉलिस्ट एक ही प्राइस निर्धारित कर सकता है और चीज़ों को एक ही प्राइस पे बेच सकता है। तो अगर वो इस डायरेक्शन में बेचने के लिए अगर इस डायरेक्शन में बढ़ता है, वाई स्टार से दाहिनी की तरफ बढ़ता है, मीन्स वो वाई स्टार को बढ़ाना चाहता है, तो उसको निश्चय ही प्राइस कम करना पड़ेगा। और प्राइस कम करने से उसके टोटल प्रॉफिट में, टोटल लाभ में कमी आ जाती है। इस वजह से वो दाहिनी तरफ नहीं बढ़ना चाहेगा। बाईं तरफ बढ़ने से भी कमी आ जाती है और इसलिए बाईं तरफ पे वो नहीं बढ़ता है। वाई स्टार पे ही प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा होता है, क्योंकि कुछ और कस्टमर को कैप्चर करने के लिए, कुछ और उपभोक्ताओं को सामान बेचने के लिए मूल्य घटाना, सारे अमाउंट पे, हर यूनिट पे मूल्य घटाना पड़ेगा, और वो उसके लिए फायदे का सौदा यहाँ पे नहीं होता है। यहाँ पे सिचुएशन ये है कि हम एज्यूम कर रहे हैं कि जो एकाधिकार वाला फर्म है ना, वो एक ही मूल्य पे सबको बेच सकता है। सो पी जो है सबके लिए सेम है ना। ये एक सही एजम्पशन भी है, बहुत जगह पे पी नहीं बदला जा सकता है, लेकिन बहुत सारे मार्केट्स ऐसे होते हैं जहां पे सेम या बिल्कुल एक ही करीब क्लोज की वस्तुएं जो होती हैं डिफरेंट मूल्यों पे बिक रही होती हैं। अगर एक मोनोपॉलिस्ट और एकाधिकारी ऐसा करता है मार्केट में, तो उसको हम प्राइस डिस्क्रिमिनेटर या मूल्य विभेदक कह सकते हैं। मूल्य विभेदक सिद्धांततः प्राइस डिस्क्रिमिनेटर एक से ज्यादा मूल्य पे सेम वस्तु के डिफरेंट यूनिट्स को वो बेच सकता है। जैसे यहाँ पे हो सकता है कि पहले वाला वाई स्टार यूनिट जो है वो पी स्टार पे बेचे, और अगेन वाई स्टार के बाद का यूनिट जो है वो P1 स्टार पे बेचे, है ना। तो डिफरेंट यूनिट्स डिफरेंट प्राइस पे बिक सकती है। यहाँ पे यही मूल्य विभेदन है। मूल्य विभेदन क्यों नहीं होता है? कभी कभी हम पहले, आप अब कहेंगे कि भाई जब हम मोनोपोली की, एकाधिकार की बात कर रहे थे तो हमने मूल्य विभेदन की बात क्यों नहीं की? क्योंकि मूल्य विभेदन में दो बड़े इशू आते हैं। एक जो है लीगल होता है, कानूनी, जिसको हिंदी में कह सकते हैं कानूनी। सरकार आपको अलाउ नहीं करती है सेम वस्तु के डिफरेंट यूनिट को, भिन्न भिन्न इकाई को भिन्न भिन्न प्राइसेस पे बेचना। तो एक कानूनी अड़चन है ये करने में। उससे भी बड़ी अड़चन जो है हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक अड़चन है। इकोनॉमिक अड़चन क्या है? आर्थिक अड़चन हम कह सकते हैं, इकोनॉमिक या आर्थिक अड़चन है। आर्थिक अड़चन में हम बात कर सकते हैं जिस समथिंग कॉल्ड आर्बिट्राज। ये आर्बिट्राज क्या है? इसको हिंदी में हम अंतरपणन कह सकते हैं। अंतरपणन, इसका मतलब क्या है? इससे हमारा क्या तात्पर्य है? अंतरपणन में बड़ा ही सिंपल सी बात है कि कोई भी ऐसी वस्तु है या कोई भी ऐसा विनिमय है, फॉरेन करेंसी हो सकता है, शेयर हो सकता है, कोई भी ऐसी वस्तु है जिसको हम ऐसे बाजार में खरीदे जहां पे वो वस्तु सस्ते मूल्य में मिल रही हो,
और दूसरे बाजार में जहां वो वस्तु महंगे मूल्य में मिल रही हो वहां पे ले जा करके बेच दे। इसी को आर्बिट्राजिंग या अंतरपणन करना कहते हैं। इसका बड़ा ही सिंपल पर्पस होता है, लाभ कमाना। जो मूल्य में डिफरेंस होता है, प्राइस डिफरेंस से लाभ कमाना। तो मोनोपॉलिस्ट को बड़ा ही मुश्किल होता है इस आर्बिट्राजिंग की वजह से सेम वस्तु को डिफरेंट मूल्य पे बेच पाना। मान लीजिए राम को वो वस्तु 10 रुपए में मिल रही है, श्याम को वो वस्तु जो है सो 15 रुपए में मिल रही है। तो श्याम के लिए एक आर्थिक अपॉर्चुनिटी है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी है, सॉरी नॉट श्याम के लिए, राम के लिए एक आर्थिक अपॉर्चुनिटी है कि वो ज्यादा वस्तु 10 में खरीद के और श्याम को 15 की बजाय 14 में ही बेच दे, 13 में ही बेच दे। राम को भी फायदा होगा, श्याम को भी फायदा होगा, नुकसान में सिर्फ मोनोपॉलिस्ट रहेगा, एकाधिकारी रहेगा। तो ये आर्बिट्राजिंग अपॉर्चुनिटी जो है, अंतरपणन की जो अपॉर्चुनिटी है, ये मोनोपॉलिस्ट को प्राइस डिफरेंशिएशन, मूल्य विभेदन करने से रोकती है। यहाँ पे हम कुछ सिचुएशंस का अध्ययन करेंगे जहाँ पे हम पाएंगे कि मूल्य अध्ययन संभव होता है, उसके तरीके को समझेंगे, उसको देखेंगे। एक सिंपल सा रीजन हो सकता है कि ज्योग्राफिकल रीजन है, भौगोलिक, है ना, भौगोलिक जिसको हिंदी में कह सकते हैं भौगोलिक। अलग अलग मार्केट है, दोनों मार्केट में कोई कनेक्शन नहीं। कहते हैं कि जापानीज कार मेकर्स जो होते हैं, जापान में अपने कार को महंगा और अमेरिका में अपने कारों को सस्ते में बेचा करते हैं, है ना। तो ये ज्योग्राफिकल है। ये मुश्किल होगा अमेरिकन सिटीजन को कि वो सस्ते में अमेरिका में खरीद कर जापान में लाके बेच दे। फिर भी ऐसा अगर लॉ परमिट करता है तो ये संभव है। मान लीजिए कि $25,000 में अमेरिका में मिल रहा है और $30,000 में जापान में वही कार मिल रहा है। और अगर एक अमेरिकी $25,000 में कुछ खर्च करके ट्रांसपोर्ट करने में, भेजने में अगर 2,000 का खर्च करे और 27,000 में उसके लिए ये संभव हो पाता है जापान में, अगर 27,500 या 29,000 में बेचे तो जापानीज के लिए भी ये फायदेमंद है ना। 30,000 की जगह 29,000 में मिल रहा है। और अमेरिकन सिटीजन के लिए भी फायदेमंद है कि 25,000 और 27,000 खर्च करके वो 29,000 में बेच पा रहे हैं, $2,000 कमाने की अपॉर्चुनिटी हो जा रही है। तो एक ज्योग्राफिकल रीजन भी संभव है। दूसरा हो सकता है कि एज पर यूजेस, और इसमें अभी भी ज्यादातर प्रदेशों में हमारे बिजली जो है सो सरकार ही बेचती है ना। तो आप देखेंगे कि डोमेस्टिक, है ना, जिसको हिंदी में हम कह सकते हैं घरेलू, और दूसरा है कमर्शियल, जिसको हम कह सकते हैं व्यापारिक। दोनों में इलेक्ट्रिसिटी का रेट डिफरेंट होता है। आप देखेंगे कॉमर्शियल में ज़्यादा रेट होता है, सरकार ऐसा अलाउ कर रही है करना, इनफैक्ट सरकार खुद ही कर रही है। तो सेम इलेक्ट्रिसिटी अगर आप व्यापारिक कामों में यूज़ कर रहे हैं तो आपको महंगा पड़ेगा, घरेलू कामों में यूज़ कर रहे हैं तो सस्ता पड़ेगा। कुछ प्रदेशों में इनफैक्ट घरेलू यूजेज में कुछ लिमिट तक ये ऑलमोस्ट फ्री है। तो ये भी एक एग्जाम्पल हो सकता है आपको प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का। तीसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं कि एज पर टाइम, छाता है बरसात में महंगा हो जाएगा, गर्मी में भी थोड़ा महंगा रहेगा, जाड़े के समय छाता का प्राइस कम हो जाएगा। तो सरकार को इस पे आपत्ति नहीं होती है क्योंकि समय बदल गया है, तो अलग अलग प्राइस पे सेम छाता बेचा जा सकता है। चौथा बड़ा जो इंपॉर्टेंट है, एक तरीके से समझें कि कभी कभी बाजार में अगर लोग पसंद ना करें या सरकार कानून के द्वारा मना करे तो पैकेजिंग ऐसे हो जाती है। पैकेजिंग ऐसे की जा सकती है कि सेम वस्तु सरकार को लगे कि नहीं डिफरेंट वस्तु है, लोगों को लगे नहीं डिफरेंट वस्तु है। एग्जाम्पल दे सकते हैं कि जैसे किताबें आती है, एक सादी जिल्द, पतले जिल्द वाली किताब होती है, पतले कवर वाली किताब होती है, एक मोटे कवर वाली किताब होती है, और दोनों के प्राइस में बड़ा ही डिफरेंस रहता है। आप देखेंगे कि 50-80% का डिफरेंट रहता है, ऑलमोस्ट दुगुना प्राइस होता है। तो आप लोग कह सकते हैं
सेलर का आर्गुमेंट होता है, दोनों दो तरह की वस्तु बेच रहे हैं, वहां पे हम इकोनॉमिस्ट का ये देखना काम है कि जो प्राइस में डिफरेंस है वो कॉस्ट में डिफरेंस की वजह से है या प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की वजह से है। अगर देखें सादी जिल्द वाली किताब, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए सादी जिल्द वाली किताब 20 रुपए में आती है और मोटे जिल्द वाली किताब मान लीजिए 25 रुपए में आती है, और ये जो है सो 40 में बिक रही है और ये 100 और मान लीजिए 80 में बिक रही है, तो क्लियरली हम नहीं कह सकते हैं, मतलब हम क्लियरली कह सकते हैं कि ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, सिर्फ क्वालिटी में फर्क की वजह से ये डिफरेंस नहीं है। ट्रेन का भी एग्जाम्पल ले ले कि फर्स्ट क्लास ट्रैवल होता है, सेकंड क्लास एसी होता है, थर्ड क्लास एसी होता है ना, स्लीपर क्लास होता है, सबके प्राइस में डिफरेंस होता है। अगर हम कानपुर से दिल्ली जा रहे हैं तो सारी जो हैं ट्रेनें, सारे बॉगी दिल्ली ही जा रहे हैं, सबके प्राइस में अंतर होता है। एक कहने का है कि नहीं भाई सेकेंड क्लास एसी में ज़्यादा फैसिलिटी है थर्ड क्लास एसी से, इसलिए महंगा है। ये भी कारण हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये कारण नहीं हो सकता, बिल्कुल ये कारण हो सकता है, बट ये भी कारण हो सकता है कि थर्ड क्लास एसी और सेकेंड क्लास के एसी के में उतना फर्क नहीं है जितना कि दोनों के मूल्य में फर्क है। अगर दोनों कॉस्ट की वजह से फर्क नहीं है ना, कॉस्ट दोनों का एक तरह से कहें सेम ही है और लेकिन दोनों बहुत डिफरेंट मूल्य पे बेची जा रही हैं, तो हम कहेंगे कि प्राइस विभेदन है, मूल्य विभेदन है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो इन सब चीजों को हम ध्यान में रखेंगे और डिफरेंट श्रेणी के मूल्य विभेदन को देखेंगे। आइए यहां पे हम लिखते हैं डिफरेंट डिग्रीज ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। हिंदी में कहें तो हम कह सकते हैं कीमत या मूल्य विभेद की, कीमत विभेद की श्रेणियां। हम 3 श्रेणियों की बात करेंगे, है ना। फर्स्ट कहेंगे कि फर्स्ट डिग्री, जिसको हिंदी में कहेंगे प्रथम श्रेणी। दूसरा है सेकेंड डिग्री, जिसको हिंदी में कहेंगे द्वितीय श्रेणी। एंड तीसरा हम कहेंगे थर्ड डिग्री, जिसको हम कहेंगे तृतीय श्रेणी। ये क्या श्रेणियां हैं इसको हम लोग समझते हैं। पहले हम बात करते हैं प्रथम श्रेणी की, फर्स्ट डिग्री की। क्या होता है फर्स्ट डिग्री में?